नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल धार्मिक या पौराणिक नहीं है, बल्कि मानव जीवन, चेतना और आत्मा की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है 7 लोक और 7 आयाम। अक्सर हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या जीवन केवल जन्म, कर्म और मृत्यु तक सीमित है? क्या हम केवल एक शरीर हैं? या फिर हम किसी बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय और आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हैं? भारतीय दर्शन कहता है, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह चेतना की एक यात्रा है। और इस यात्रा को समझाने के लिए हमारे शास्त्रों ने 2 अद्भुत अवधारणाएं दी: 7 लोक, 7 आयाम। आइए समझते हैं 7 लोक क्या हैं। भारतीय पुराणों के अनुसार यह सृष्टि केवल एक पृथ्वी तक सीमित नहीं है। यह पूरा ब्रह्मांड चेतना और कर्म के स्तरों में विभाजित है, जिन्हें हम लोक कहते हैं। प्रत्येक लोक जीव की चेतना, कर्मफल और आध्यात्मिक अवस्था को प्रतिबिंबित करता है। इन लोकों की संरचना यह दर्शाती है कि सृष्टि केवल भौतिक नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक नियमों से भी संचालित है। मनुष्य का जीवन इन्हीं स्तरों के बीच यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण माना गया है, जहां से उन्नति या पतन दोनों संभव हैं। लोक का अर्थ केवल स्थान नहीं, बल्कि अनुभव का स्तर भी है। 1 भूलोक, कर्मभूमि। भूलोक वह स्तर है जहां हम अभी हैं। यही जन्म और मृत्यु की भूमि है। यहां कर्म किए जाते हैं, रिश्ते बनते हैं, सुख दुख भोगे जाते हैं और यहीं से आत्मा की यात्रा आगे बढ़ती है। भूलोक हमें सिखाता है कि जो बोओगे वही काटोगे। यह लोक जीवन की परीक्षा है और यहाँ प्रत्येक अनुभव हमें हमारी चेतना और समझ की दिशा में मार्गदर्शन करता है। यहाँ की घटनाएं, चाहे सुखद हो या कठिन, आत्मिक विकास के लिए अवसर प्रदान करती हैं। हमारी इच्छाएं, प्रयास और निर्णय सीधे हमारे कर्म और अनुभवों से जुड़े होते हैं। भूलोक हमें सिखाता है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विकल्पों और कार्यों का परिणाम है। यहाँ अनुभवों के माध्यम से हम जिम्मेदारी, धैर्य और संयम सीखते हैं। यही कारण है कि भूलोक को समझना और जीवन को जागरूकता के साथ जीना अत्यंत आवश्यक है। जब हम भूलोक में अपने कर्मों का बोध करते हैं, तब हमारा मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास सुचारू रूप से होता है। भूलोक अनुभवों का विद्यालय है, जहां आत्मा अपनी यात्रा को समझती और आगे बढ़ाती है। 2 भुवरलोक, विचार और ऊर्जा का लोक। भुवरलोक पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का स्तर है। यहाँ विचार, भावनाएं और सूक्ष्म ऊर्जाएं कार्य करती हैं। जब मन अस्थिर होता है, कल्पनाएं तेज होती हैं और भय, आशा या इच्छाएं हावी होती हैं, तब हम भुवरलोक की चेतना में रहते हैं। यह वह आयाम है जहां मानसिक और भावनात्मक संसार सक्रिय होता है और व्यक्ति अपने अनुभवों में उनकी शक्ति को महसूस करता है। यहाँ सुख दुख, लालच और मोह की संवेदनाएं गहन रूप से अनुभव होती हैं। विचारों और भावनाओं की गति तीव्र होती है और यही कारण है कि व्यक्ति कभी उत्साह में, कभी चिंता में डूब जाता है। भुवरलोक में स्थिरता और संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि भावनाएं और इच्छाएं लगातार बदलती रहती हैं। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और मानसिक अनुशासन इस आयाम को नियंत्रित करने के साधन हैं। जब व्यक्ति भुवरलोक में संतुलन पाता है, तब वह अपनी भावनाओं और विचारों के स्वामी बनता है। यह आयाम सिखाता है कि हमारे मन और भावनाओं का वास्तविक नियंत्रण ही हमारी चेतना की दिशा निर्धारित करता है। भुवरलोक की चेतना को समझना और प्रबंधित करना आध्यात्मिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यही कारण है कि यह आयाम मानव अनुभव और चेतना के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। 3 स्वरलोक, सुख और भोग का स्तर। स्वरलोक को हम स्वर्ग कहते हैं। यह पुण्य कर्मों का फल है। यहाँ सुख है, वैभव है, आनंद है। लेकिन एक बात याद रखें, स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। यह हमें सिखाता है कि सुख भोगा जा सकता है, पर उसमें फंसना बंधन बन जाता है। जब सुख साधन बनता है तब वह जीवन को संतुलन और प्रसन्नता देता है, किंतु जब वही सुख लक्ष्य बन जाता है तब वह चेतना को जकड़ लेता है। विवेक के अभाव में मनुष्य भोग को ही सत्य मान बैठता है, जबकि सच्चा विकास उसी क्षण प्रारंभ होता है जब हम सुख का उपयोग करना सीखते हैं, न कि उसके दास बन जाते हैं। 4 महरलोक, ध्यान और वैराग्य का स्तर। महरलोक वह अवस्था है जहां मनुष्य भोग से ऊपर उठने लगता है। यहाँ ध्यान गहरा होता है, इच्छाएं कम होने लगती हैं, मौन का आनंद आता है। यह लोक बताता है कि शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। बाहरी साधन और परिस्थितियां केवल क्षणिक संतोष दे सकती हैं, स्थायी समाधान नहीं। जब मन स्थिर और संतुलित होता है तब जीवन की जटिलताएं भी सरल प्रतीत होने लगती हैं। वास्तव में सच्ची शांति आत्मबोध से जन्म लेती है, न कि भौतिक उपलब्धियों या बाहरी सफलता से। 5 जनलोक, सेवा और करुणा का लोक। जनलोक में रहने वाली आत्माएं सिर्फ अपने लिए नहीं जीती, बल्कि समस्त सृष्टि के कल्याण को अपना उद्देश्य मानती हैं। यहाँ चेतना यह अनुभव करती है कि मैं और तू अलग नहीं हैं, और इसी एकत्व भाव से करुणा का जन्म होता है। सेवा, त्याग और लोक कल्याण इस स्तर की पहचान है जहां अहंकार स्वतः ही विलीन होने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने कर्मों को कर्तव्य नहीं बल्कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति के रूप में करता है। दूसरों के दुहक को अपना दुहक मानना यहाँ सहज हो जाता है। जीवन अब संग्रह का नहीं, समर्पण का मार्ग बन जाता है। यही चेतना मानव को सीमित मैं से उठाकर सार्वभौमिक हम की अनुभूति कराती है। 6 तपलोक, तपस्या और आत्मसंयम। तपलोक कठोर साधना का स्तर है जहां इच्छाएं धीरे धीरे जलने लगती हैं और अहंकार गलकर अपना अस्तित्व खोने लगता है। इस अवस्था में आत्मा परम सत्य के और निकट पहुंचती है, क्योंकि यहाँ बाहरी आकर्षणों का कोई महत्व नहीं रह जाता। यह वह स्तर है जहां मनुष्य स्वयं को मिटाकर सत्य को पाने का प्रयास करता है। साधक के लिए सुख और दुहक समान हो जाते हैं। मन की चंचलता शांत होकर गहन एकाग्रता में बदल जाती है। यहाँ तप केवल शरीर का नहीं बल्कि विचारों और भावनाओं का भी होता है। हर सांस साधना बन जाती है। हर क्षण आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। इसी कठोर तप से चेतना दिव्यता की ओर रूपांतरित होती है। 7 सत्यलोक, ब्रह्मा साक्षात्कार। सत्यलोक अंतिम सत्य का लोक है जहां न कोई द्वैत रहता है और न ही अहंकार का कोई अंश शेष होता है। यहाँ जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पूर्ण रूप से पहचान लेती है। यह मोक्ष की अवस्था है जहां बंधन और भय दोनों का अंत हो जाता है। यहाँ जानने वाला और जाना जाने वाला एक हो जाते हैं। अनुभव और अनुभूति के बीच का भेद मिट जाता है। समय का प्रवाह अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि सब कुछ शाश्वत हो जाता है। यहाँ कोई खोज नहीं रहती, क्योंकि सत्य स्वयं प्रकट हो चुका होता है। इच्छाएं पूर्ण होकर शांत हो जाती हैं। चेतना सीमाओं से मुक्त होकर अनंत में विलीन हो जाती है। यह अवस्था प्राप्त नहीं की जाती बल्कि स्मरण की जाती है।
आत्मा समझ लेती है कि वह कभी बंधी ही नहीं थी। यही पूर्ण स्वतंत्रता और परम शांति का लोक है। 7 आयाम क्या हैं? अब आते हैं 7 आयाम पर। जहां 7 लोक बाहर की यात्रा हैं, वहीं 7 आयाम भीतर की यात्रा हैं। 1 भौतिक आयाम। भौतिक आयाम वह स्तर है जहां चेतना शरीर और इंद्रियों से अपनी पहचान बना लेती है। यह शरीर और इंद्रियों का स्तर है और अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन इसी में बिताते हैं। यहाँ सुख दुख का अनुभव इंद्रियजन्य होता है। भूख, प्यास, आराम और असुविधा जीवन की प्राथमिक चिंताएं बन जाती हैं। मनुष्य स्वयं को शरीर मानकर ही निर्णय लेने लगता है। सफलता और असफलता बाहरी उपलब्धियों से मापी जाती हैं। समय का बोध बहुत तीव्र होता है, जिससे भय और चिंता जन्म लेते हैं। रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु का डर इसी आयाम की सीमा है। यहीं से चेतना की यात्रा आरंभ होती है। यदि जागरूकता न हो तो यही आयाम बंधन बन जाता है, और यदि विवेक जागे तो यही स्तर उन्नति की पहली सीढ़ी बन सकता है। 2 प्राणिक बटा ऊर्जात्मक आयाम। प्राणिक आयाम वह स्तर है जहां श्वास, प्राण और जीवन ऊर्जा का संगम होता है। योग और प्राणायाम इस आयाम में सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, जिससे शरीर और मन का संतुलन स्थापित होता है। जब प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होता है, तब जीवन शक्ति जागृत होती है और व्यक्ति में स्फूर्ति, स्वास्थ्य और मानसिक शांति आती है। सकारात्मक विचार और भावनाएं इस आयाम को प्रबल बनाती हैं और ध्यान तथा साधना इसे स्थिर और शुद्ध करते हैं। प्राणिक आयाम से रोगों का सामना सहज हो जाता है और यह आत्मा और चेतना के गहरे संपर्क का माध्यम बनता है। जीवन में इसका अनुभव होने पर व्यक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ता है और भीतर से शक्ति और आनंद का अनुभव करता है। यह केवल शारीरिक या मानसिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि चेतना की गहनता और आत्मिक जागरण की दिशा भी इसी से निर्देशित होती है। यहाँ से ऊर्जा का प्रवाह जीवन के प्रत्येक कार्य और क्रिया में महसूस किया जा सकता है। प्राणिक आयाम में स्थिरता जीवन की गहरी समझ और आध्यात्मिक उन्नति की कुंजी है। 3 मानसिक आयाम। मानसिक आयाम वह क्षेत्र है जहां विचार, स्मृति, कल्पना और भय उत्पन्न होते हैं। यही मन की गहराई और उसकी विविध प्रवृत्तियों का आधार है। सकारात्मक और नकारात्मक भावनाएं इसी आयाम में जन्म लेती हैं और व्यक्ति के निर्णय, समझ और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। सावधानी पूर्वक मानसिक नियंत्रण, ध्यान और आत्मविश्लेषण इसे शुद्ध और सशक्त बनाते हैं। जब मानसिक आयाम संतुलित होता है, तब व्यक्ति में स्पष्टता, मानसिक स्थिरता और समग्र बुद्धिमत्ता विकसित होती है। विचारों का प्रवाह सुव्यवस्थित हो जाता है और भ्रम, चिंता और भय धीरे धीरे कम हो जाते हैं। यह आयाम भावनाओं और अनुभूतियों का केंद्र होने के कारण जीवन के अनुभवों को गहराई और अर्थ प्रदान करता है। मानसिक आयाम की जागरूकता से व्यक्ति अपने भीतर के असत्य और भ्रम को पहचान सकता है और सच्चाई तथा ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। यहाँ से ही निर्णय लेने की क्षमता और व्यवहार की दिशा निर्धारित होती है। मानसिक आयाम का विकास जीवन में संतुलन, मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति की कुंजी है। 4 बुद्धि आयाम। बुद्धि आयाम वह स्तर है जहां विवेक, निर्णय और समझ का उदय होता है। यही वह क्षेत्र है जहां सही और गलत का अंतर स्पष्ट रूप से महसूस होता है। अनुभव, अध्ययन और ध्यान से यह आयाम विकसित होता है और व्यक्ति की सोच को गहराई और स्पष्टता प्रदान करता है। बुद्धि आयाम के माध्यम से जीवन की जटिल परिस्थितियों में निर्णय लेना सहज और संतुलित बन जाता है। यहाँ तर्क, विश्लेषण और समस्या समाधान की क्षमता पनपती है।
यह केवल ज्ञान का संचय नहीं है, बल्कि उसे समझने, प्रयोग करने और जीवन में लागू करने की क्षमता है। जब बुद्धि आयाम प्रबल होता है तो व्यक्ति अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकता है और कार्यों में संतुलन बनाए रखता है। यह आयाम नैतिकता, न्याय और जिम्मेदारी की भावना से भी जुड़ा होता है। बुद्धि आयाम के विकास से व्यक्ति अपने भीतर की गहराई और बाहरी संसार के साथ सामंजस्य को समझ पाता है। यह आयाम जीवन को दिशा, उद्देश्य और स्पष्टता प्रदान करता है। 5. आत्मिक आयाम। आत्मिक आयाम वह क्षेत्र है जहां व्यक्ति स्वयं को अपने शरीर, मन और बुद्धि से अलग अनुभव करता है। यहाँ साक्षी भाव का जन्म होता है और व्यक्ति अपने भीतर की गहन चेतना का निरीक्षण करता है। इस आयाम में आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को महसूस किया जा सकता है। जब व्यक्ति इस आयाम में स्थिर होता है तो वह जीवन की उलझनों, भय और लालच से ऊपर उठकर केवल अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षी बनता है। ध्यान, साधना और स्वाध्याय आत्मिक आयाम को जागृत करने के प्रमुख साधन हैं। यह आयाम आंतरिक शांति, संतुलन और अनंत आनंद का स्रोत है। यहाँ से व्यक्ति अपने कर्मों और विचारों के प्रभाव को दूर से देख सकता है और जीवन में सहजता और स्पष्टता के साथ कार्य कर सकता है। आत्मिक आयाम व्यक्ति को अहंकार, मोह और भ्रम से मुक्ति दिलाता है। यह चेतना का उच्चतम स्तर है, जहाँ व्यक्ति अपने अंदर की अनंत शक्ति और दिव्यता का अनुभव करता है। इस आयाम का अनुभव जीवन को गहराई, अर्थ और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। 6. ईश्वरीय आयाम। ईश्वरीय आयाम वह स्तर है जहां व्यक्ति का मैं धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और अहंकार की दीवारें टूटने लगती हैं। यहाँ भक्ति, समर्पण और प्रेम गहराता है और आत्मा अपने सच्चे स्रोत से जुड़ती है। इस आयाम में व्यक्ति को ब्रह्मांडीय चेतना और ईश्वर की अनंतता का अनुभव होता है। सच्ची भक्ति और समर्पण से हृदय खुलता है और केवल प्रेम और दया की अनुभूति शेष रहती है। यहाँ व्यक्तिगत इच्छाएं और लालच पीछे हट जाते हैं और जीवन की प्रत्येक क्रिया ईश्वर की प्रेरणा से संचालित होती है। ध्यान, प्रार्थना और सेवा इस आयाम को प्रबल करते हैं और व्यक्ति को आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। ईश्वरीय आयाम में प्रवेश करने पर व्यक्ति जीवन के सभी अनुभवों को प्रेम, स्वीकार्यता और संतोष के दृष्टिकोण से देख पाता है। यह आयाम केवल अनुभव का नहीं, बल्कि दिव्यता और चेतना का प्रत्यक्ष मिलन है। यहाँ व्यक्ति अपने अस्तित्व की सीमाओं से ऊपर उठकर ब्रह्मांडीय प्रेम और शांति का अनुभव करता है। ईश्वरीय आयाम का अनुभव जीवन को पूर्णता, अनंत प्रेम और सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करता है। 7. ब्रह्मा आयाम। ब्रह्मा आयाम वह अंतिम अवस्था है जहाँ आत्मा और परमात्मा का अलगाव समाप्त हो जाता है। यहाँ कोई मैं या तुम नहीं रह जाता, केवल अनंत चेतना और परम सत्य का अनुभव होता है। व्यक्ति सभी सीमाओं, बंधनों और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और पूर्ण शांति में विलीन हो जाता है। इस आयाम में समय, स्थान और कारण प्रभाव की बाधाएं नहीं रहती। यहाँ प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक विचार और प्रत्येक सांस ब्रह्मांडीय प्रवाह का हिस्सा बन जाता है। ब्रह्मा आयाम में जीवन और मृत्यु, सुख और दुख सब केवल अनुभव के रूप में प्रकट होते हैं, बिना किसी आत्मिक बाधा के। यह आयाम निरंतर आनंद, ज्ञान और पूर्णता का स्रोत है। ध्यान, आत्मसमर्पण और गहन साधना इसे प्राप्त करने के मार्ग हैं। ब्रह्मा आयाम का अनुभव व्यक्ति को अनंत प्रेम, प्रकाश और चेतना की गहराई में डुबो देता है। यह अंतिम लक्ष्य है जहां जीवन, चेतना और परमात्मा एक अनादि अनंत सत्य में अविभाज्य रूप से एक हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं 7 लोक और 7 आयाम का जीवन पर प्रभाव।
अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यह सब हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? उत्तर है हर क्षण। जब हम केवल भोग में जीते हैं, हम भूलोक और भौतिक आयाम में हैं। विचारों में उलझते हैं, भुवरलोक और मानसिक आयाम में। ध्यान करते हैं, महरलोक और आत्मिक आयाम में। अर्थात लोक बाहर का अनुभव है और आयाम भीतर की अवस्था। निष्कर्ष के रूप में देखें तो 7 लोक हमें बताते हैं कि हम ब्रह्मांड में कहाँ खड़े हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्य केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक सूक्ष्म अंश है। 7 लोकों की अवधारणा हमें यह समझाती है कि हमारा अस्तित्व केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि हम एक बहुस्तरीय सृष्टि का हिस्सा हैं, जहां प्रत्येक स्तर चेतना, कर्म और अनुभव की भिन्न अवस्था को दर्शाता है। भूलोक से लेकर सत्यलोक तक की यात्रा यह बताती है कि मनुष्य का जीवन केवल भोग या संघर्ष के लिए नहीं, बल्कि क्रमिक विकास के लिए है। 7 लोक यह स्पष्ट करते हैं कि हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारे संस्कार यह निर्धारित करते हैं कि हमारी चेतना किस स्तर पर कार्य कर रही है। जब मनुष्य केवल भौतिक आवश्यकताओं में उलझा रहता है, तब उसकी चेतना भूलोक तक सीमित रहती है। लेकिन जैसे जैसे वह संयम, सेवा, ध्यान और वैराग्य को अपनाता है, उसकी चेतना क्रमशः ऊर्ध्व लोकों की ओर उन्नत होती जाती है। इस प्रकार 7 लोक हमें यह बोध कराते हैं कि हम ब्रह्मांड में केवल दर्शक नहीं हैं, बल्कि एक सक्रिय सहभागी हैं, जिनका स्थान और स्तर स्वयं उनके कर्मों से निर्धारित होता है। इसी प्रकार 7 आयाम हमें बताते हैं कि हम अपने भीतर कहाँ तक पहुँचे हैं। यदि 7 लोक बाहरी ब्रह्मांड का मानचित्र हैं, तो 7 आयाम हमारे आंतरिक ब्रह्मांड की दिशा सूचक प्रणाली हैं। आयाम यह बताते हैं कि हमारी चेतना किस गहराई तक विकसित हुई है। अधिकांश मनुष्य जीवन की शुरुआत और समाप्ति भौतिक और मानसिक आयामों में ही कर देते हैं, जहां शरीर, इच्छाएं, विचार और भावनाएं ही जीवन का केंद्र होती हैं। परंतु भारतीय दर्शन कहता है कि मनुष्य की वास्तविक यात्रा तब आरंभ होती है जब वह स्वयं को केवल शरीर या मन मानना छोड़ देता है। जैसे जैसे व्यक्ति आत्मनिरीक्षण, साधना और जागरूकता को अपनाता है, वह बुद्धि, आत्मा और अंतः ब्रह्मा चेतना के आयामों में प्रवेश करता है। 7 आयाम यह स्पष्ट करते हैं कि बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक अवस्था हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करती है। 2 व्यक्ति एक ही स्थान, एक ही परिस्थिति में होकर भी पूरी तरह अलग अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उनका चेतना आयाम अलग होता है। भारतीय दर्शन का संदेश अत्यंत स्पष्ट और व्यावहारिक है। यह दर्शन जीवन को न तो केवल भौतिक मानता है और न ही केवल आध्यात्मिक। यह दोनों के बीच संतुलन सिखाता है। भारतीय चिंतन कहता है कि बाहरी संसार से भागना समाधान नहीं है, लेकिन उसमें पूरी तरह डूब जाना भी बंधन है। 7 लोक हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं और 7 आयाम हमें उस कर्म से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। यही कारण है कि यहाँ जीवन को त्याग नहीं, बल्कि चेतना के साथ जीने की कला माना गया है। बाहर की यात्रा अनुभव देती है, भीतर की यात्रा मुक्ति। बाहरी यात्रा हमें संसार का ज्ञान देती है, सुख, दुख, सफलता, असफलता, संबंध और उपलब्धियां। ये सभी अनुभव मनुष्य को परिपक्व बनाते हैं, लेकिन पूर्ण नहीं करते। भीतर की यात्रा वह चरण है जहां मनुष्य अनुभवों से आगे बढ़कर अनुभव करने वाले को जानने लगता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह अनुभव नहीं है, बल्कि अनुभवों का साक्षी है, तभी मुक्ति का द्वार खुलता है। मुक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए बंधन से मुक्त होना है। यही भारतीय दर्शन की सबसे गहरी और अनूठी शिक्षा है
कि मनुष्य बाहर ब्रह्मांड को समझते समझते अंततः अपने भीतर उस ब्रह्मा को पहचान ले। ऐसे ही अद्भुत वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।